आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी हमने एक अंगीकार किया अपने शब्दों से, एक कन्फेस किया है कि परमेश्वर, यदि मेरे शब्दों के द्वारा पाप हुआ हो, यदि मेरे बोलने के द्वारा मुझसे पाप हुआ हो, मेरे बोलने के द्वारा कोई गलती हुई हो, यदि मेरे बोलने से किसी को ठेस पहुंची हो, मेरे बोलने से किसी का मन दुखा हो, मेरे बोलने से कोई रिलेशन टूटा हो, तो परमेश्वर मेरे शब्दों के उन पापों को क्षमा कर। क्या कर? क्या कर? क्षमा कर। क्योंकि मनुष्य होठों से अशुद्ध है। क्या है? होठों से अशुद्ध। एक ही मुंह से प्रभु प्रभु और उसी मुंह से गाली, एक ही मुंह से परमेश्वर की बड़ाई और उसी मुंह से कर्ज, उसी मुंह से शराब। एक ही नल में एक समय में दो तरह के पानी नहीं आ सकते। या तो उसमें सिर्फ मीठा पानी आएगा, या तो उसमें सिर्फ खारा पानी होगा। खारा और मीठा मिक्स नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये कन्फेस लगातार करना है प्रभु के सामने कि परमेश्वर, ये शब्द, ये मुंह, ये जो आपने दिए केवल आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। केवल दूसरों की उन्नति के लिए। आमीन। दूसरों को आशीषित करने के लिए हो। हालेलुया। कौन कौन जानता कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया? उठाओ जिनको पता है अपने हाथों को। पतरस एक समय में कहता है, प्रभु जी आप जहां पे जाओगे गुरु, मैं आपके साथ चलूंगा। गुरु आप मरोगे तो मैं आपके साथ मरूंगा। गुरु जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। ये कौन कह रहा है? पतरस। किसको कह रहा है? अपने गुरु को, अपने प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को। सुनो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। कितने बार? कितने बार? वो कह रहा कि गुरुजी मैं आपके साथ चलूंगा। गुरुजी मैं कसम खाता हूं। गुरुजी मैं सो खाता हूं। आप जहां पे जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। कोई आपके साथ हो रहा हो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। कोई करे या ना करे, पर मैं करूंगा। पर वो ही पतरस, यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मेरा इनकार करेगा। तू मेरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन 3 बार। और एक समय आया जब यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह को पकड़कर लेकर जा रहे, मार रहे, यीशु मसीह को खींच रहे, यीशु मसीह के कपड़े को फाड़ रहे, और पतरस भी यीशु मसीह के पीछे पीछे, पतरस प्रभु के पीछे पीछे। और एक जगह जब यीशु मसीह को लेकर जब सैनिक प्रभु को मार रहे थे, पतरस वहां पे बैठा आग सेक रहा था। एक औरत आई, वो कहती है, मैं तुझे जानती हूँ, तू गलीली है, तू पतरस है, तू 12 में से एक है। कहता, मैं पतरस नहीं, तू क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता। फिर आगे जाके एक जगह बैठा, एक सिपाही का रिश्तेदार कहता है, मैं जानता हूं तू उन 12 में से एक है, तू गलीली है, तू पतरस है। कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता हूं यीशु कौन है, मुझे नहीं पता यीशु कौन है। फिर तीसरी बार एक और आके कहता है, तू उन 12 में से जरूर है, क्योंकि तेरी बोली और तेरी भेष, तेरी भूषण, तेरी बोली सेम है, तू गलीली है, तू उसी में से एक है, तू यीशु का चेला है। वो कहता है, लानत है उस पे जो यीशु को जानता हो। 3 बार प्रभु का क्या कर दिया? क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसी ने जो मरने के लिए तैयार था, उसी ने जो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार था। मैंने आपको लास्ट संडे और उससे भी लास्ट संडे बताया था कि डर आपको परमेश्वर को समझने में नाकाम कर देगा। आपका डर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। डर जब आपके अंदर आ गया तो आप परमेश्वर के कामों को, उसकी सामर्थ को नहीं देख पाओगे।
और जब आपके मन में व्याकुलता और कंफ्यूजन आ गई, आप निराश हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? निराश हो जाओगे। पतरस डर गया कि प्रभु के साथ, उसके साथ उसको ना मारा जाए। जैसे यीशु को मारा जा रहा था, वो उसने सोचा कि अगर मैंने बता दिया दोबारा में, ये मेरे साथ भी वैसा ही करेंगे, ये मुझको भी वैसे ही ताड़ना देंगे, ये मुझको भी वैसे ही मारेंगे। डर उसके अंदर आ गया और उस डर ने उसे भयभीत कर दिया। जब वो भयभीत हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, तब वो प्रभु की ताकत को भूल गया, परमेश्वर के कामों को भूल गया, यीशु मसीह को भूल गया और उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। क्या कर दिया? ऊंचा बोलो। आप जानते हो कि जब आप अपनी सेवा का इनकार कर देते हो ना, आप यीशु का इनकार कर देते हो। आपको पता है, बाइबल को गहराई से जब आप पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो चुनाव किया गया प्रभु में, इसलिए नहीं किया गया कि आप दुनियादारी में फंसे रहो। अगर प्रभु ने आपके पास बुलाया है, प्रभु ने अगर अपने पास आपको बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि आप इस दुनिया के इन कामों में फंसे रहो, इसलिए बुलाया। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए चुना है, तू जाए और बहुत सारा फल लेके आ। हालेलुया। क्या लेके आ सके? बहुत सारा है, बहुत सारा फल लेके। वो फल क्या है? वो फल है रूहों को बचाने का फल। यीशु मसीह जब इन दिनों में जी उठे, और आप जानते हो जब 40वां दिन था, 2 दिन पहले, जब यीशु मसीह पहाड़ पे से स्वर्ग को जा रहे थे, चेलों को एक पहाड़ पे बुलाया और चेलों से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जाओ पृथ्वी में, पूरी दुनिया में जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ गवाही दो, जाकर रूहों को बचाओ और जाओ जाकर चेले बनाओ, बाप बेटा और पाक रूह के नाम में बपतिस्मे दो। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तब मैं तुम्हारे साथ कब? जब तुम जाओगे रूहों को बचाने के लिए, जब तुम जाओगे मेरे कामों को करने के लिए, जब तुम जाओगे फल लाने के लिए, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं अंत तक तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको अगर एक कार्य दिया है, इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको एक हिस्से में, अपनी सेवकाई में, परमेश्वर ने अपने राज्य में आपको आगे बढ़ाने के लिए, फलवंत करने के लिए, ऊंचा करने के लिए, उसने आपको एक पदवी, एक जगह, एक ड्यूटी दी। और जब आप उस पदवी को, उस ड्यूटी को, जब आप उस काम को छोड़ते हो, आप प्रभु को छोड़ देते हो। उस समय पढ़ो खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। लेकिन परमेश्वर दयावान और परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेम, तरस, रहम से भरा हुआ परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब पतरस ने, आप जानते हो कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पाप क्या है? लिखा हुआ पवित्र आत्मा के खिलाफ कुड़कुड़ाना। किताब क्या बोलो? लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के खिलाफ बोले गए हर वो बात, हर वो शब्द माफ किए जाएंगे, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुड़कुड़ाएगा, जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा, उसके पाप ना तो इस लोक में ना उस लोक में माफ किए जाएंगे, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। आप जानते हो कि उससे भी बड़ा एक पाप क्या है? अपने जीवित परमेश्वर का इनकार कर देना। अपने परमेश्वर का क्या कर देना? आवाज नहीं आ रही है? अपने परमेश्वर का इनकार कर देना। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने मुंह से ये अंगीकार करे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं उद्धार करता, मैं मुक्तिदाता हूं, और विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे, देखा वो उद्धार पाएगा और वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र पुत्री कहलाएगा। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो यीशु मसीह में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, और जो अपने मुंह से, अपने शब्दों से ये कन्फेस, अंगीकार करते हैं कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुक्तिदाता हमारा उद्धार करता है, और हम विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है कि इसके कारण आप परमेश्वर की संतान कहलाते हो, विश्वास के द्वारा। हालेलुया, आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं आपको बताऊं कि आपकी ड्यूटी,
आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण। जब आप उस चीज का इनकार कर देते हो, आप परमेश्वर की मर्जी का इनकार कर देते हो, आप परमेश्वर का इनकार कर देते हो। उस समय पतरस ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। समझ आ रही है आपको? मुझे नहीं पता है कौन यीशु। उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। ध्यान से सुनो, अपने प्रभु, भाई बहन लिखा कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना है मत करना। तुम्हारा एक ही उद्धार का, तुम्हारा एक ही परमेश्वर। जब तुम उसी का इनकार कर दोगे, तुमने सबसे बड़ा अपराध कर दिया इस धरती पे। पर भाई बहन लिखा कि यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह रहम, तरस और दया से भरे हुए परमेश्वर है। वो अति अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है। और लिखा हुआ कि वो क्रोध नहीं करता, बल्कि वो अपने लोगों को क्षमा और माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आओ एक वचन को देखते, सब जन हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील, जैसे आप देखोगे यूहन्ना 21, यूहन्ना 21 उसकी 15 आयत। खोलो अपने बाइबल को सब। यूहन्ना 21 उसकी 15 आयत। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शमौन, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या कह रहे परमेश्वर? सुनो ध्यान ਨਾਲ। एक बार सब जोर दे, तारीफ को हो जाएगा, जोर दे जोर। देखा, उन्ना दे खा हटन तो बाद यीशु ने शिमोन पतरस ਨੂੰ आखिया, शिमोन यूहन्ना दे पुत्र, की जिन्ना प्यार ये लोग मैनू करते हैं, तू मैनू इन्ना लोकां नालों वध प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु जी, तू जानता है कि मैं तेरे नाल प्रीत रखता हाँ। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या कहा पतरस ने? प्रभु ने पूछा, हे पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। प्रभु ने पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इन सबसे मेरे साथ प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, आप जानते हो। प्रभु जी, आप कि मैं इन सब से बढ़कर आपसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे पता है? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अगर तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीत करता है, मुझसे प्रेम रखता है, तो यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। बोलो आमीन। क्या कर? मेरे मेमनों को चरा। की कर? मेरे, आवाज नहीं आ रही मैनू। मेरिया किन चढ़ा? मेमने आनू गल्ला लिखा। यीशु ने उस 15 आयत में लिखा हुआ है, मेरे लेले चरा। फिर दूसरी बार यीशु ने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। बोलो आमीन। क्या कर? मेरी भेड़ों की हैं? पहला की कर ले? क्या? मेमनिया नु चरा। चरा का मतलब की है? चरा का मतलब की है? उन्होंने पर पेट खुआना, उन्होंने वधिया जगह च लैके जाना, टेक केयर करनी, उन्होंने ख्याल, उन्होंने ध्यान रखना। फिर दूसरी जगह लिखिया कि मेरे भेड़ां दी रखवाली कर।
मेरे पेटा भी की कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर यीशु ने तीसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। बोलो आमीन, ऊंचे आवाज बोलो आमीन। अगर मैं, अगर हम में से हर कोई जो आज यीशु मसीह में, जो आज प्रभु में, बाइबल में लिखा हो कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप परमेश्वर से, ऊंचा बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही। कौन कौन कहा था प्रभु? हाथ पे चुको जरा, मैंने दिखने चाहिए हाथ है। एवं ना कर दो थले में, अद्धे नीचे ना दबते जे कर दो तो फिर चुको पूरा हाथ कर दो ना। फिर प्रभु की कह रहे, अगर तू मेरा प्रेम करता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है परमेश्वर की भेड़े? कौन है परमेश्वर के मेमने? किसकी रखवाली करने के लिए प्रभु कह रहा है? किसको चराने के लिए प्रभु कह रहा है? प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी को ठोकर खिला, प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी को निकाल, प्रभु ये नहीं कह रहा कि किसी को मार। प्रभु कह रहा है, अगर तू सचमुच, अगर तू मुझसे प्रेम करता है ना, तो सुन, शैतान ने 3 बार तेरे मुंह से गलत इकरार करवाया, गलत अंगीकार करवाया 3 बार कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता। कौन? यीशु। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके उन होठों के शब्दों को कैंसल किया, उस गर्ज को तोड़ा, उस शब्दों के पाप को खत्म किया और उससे एक ऐसा कन्फेस, एक ऐसा अंगीकार करवाया कि अगर सचमुच तू मुझसे प्रेम करता है तो सुन, आज से तू मेरे मेमनों को चराएगा। जो मसीह में नए, मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, जो परमेश्वर की भेड़ी, जो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया है, आपके पड़ोसी हो सकते, आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्त, आपके लोग हो सकते वो। और लिखा है, आप प्रभु का कि मेरी भेड़ों को चरा, यानी कि आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों की केयर करनी, उन्हें संभालना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ना, उन्हें आगे लेके जाना। आप जानते हो, जब आप एक छोटे से मेमने को ले लोगे, जब आप एक भेड़ के बच्चों को ले लोगे ना, आप 10, जब आपने उसे 2, 4, 5, 10, 20 दिन, महीना जब आपने अपने पास रख लिया ना, आपने, आप उसको वहां पे छोड़ के आओगे ना, वहां पे वो आपके कदमों को सूंघकर आपके पीछे पीछे आ जाएगा। आप किधर जाओगे वो पीछे पीछे आपके चला आएगा। अगर कोई उसे उठा ले, अगर कोई उसे अपनी तरफ लगाने की कोशिश करे, वो उसके पीछे नहीं जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसके अंदर अपने उस चरवाहे की स्मेल, उसकी खुशबू भर जाती है और वो उसके कदमों को, उसकी आहट को पहचान लेता है कि जिस तरफ से वो जाता है उसका चरवाहा, भेड़े और मेमने उसके पीछे पीछे उसी तरफ चलना शुरू कर देती है। हालेलुया। प्रैक्टिकल करके देखना इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं। जाके के पेड़ का बकरा ले लियो, एक पेड़ ले लियो या मेमना ले लियो, रखियो, थोड़े दिन बाद वो छड़ के आप तौर पे जिथे जिथे तुसी थोड़े पीछे पीछे हो, तुसी खब्बे वो खब्बे, तुसी सज्जे, कोई कितना भी कोशिश कर ले अपने पीछे ना ले, उन्हें पीछे नहीं लगती। प्रभु ने ही गल सिखाई, पतरस मेरे लोकानो, मेरे मेमनियानो, मेरे भेडानो चरा, उन्हें रखवाली कर, क्योंकि वो भटके हुए या किया हो हैं, भटके हुए या कोई अंदर कोई उधर कोई उधर। अगर तू मेरा प्रेम करता है, अगर तू मेरा लव करता है, अगर तू सच में सबको बात के मेरा प्रेम करता है, सुन, मैं तेनू ड्यूटी देना आया,
मैं तेनों ये आज्ञा देना आ कि आज तो बाद तू केयर करनी है, आज तो बाद तू संभालना आ। हालेलुया। भला पैदा कर दे आप, दसो हम ऐसे करते हैं। वो चर्च जाना नहीं, चल कोई नहीं, चल मैं चल गया, चल एंगेजमेंट को कराए, चल कोई नहीं, जी गलत सही, चलो मैं आओ, चलो पे चलिए। प्रेम का मतलब क्या है? परमेश्वर से, परमेश्वर से प्रेम। आप यहां पे इस वचन को अगर आप समझ गए ना कि सबसे बड़ा पाप है अपने ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता का इनकार कर देना। लेकिन खुदा ने उसे माफ किया, प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसके कन्फेस को, उस चीज को खत्म किया और प्रभु ने कहा अगर तू उनसे प्रेम करता है, आज से तू मेरे मेमनों को चराएगा, आज से तू मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, आज से तू मेरी भेड़ों की चरवाही करेगा। और भाई बहन ने क्या पत्र से कहा, हाँ प्रभु मैं तेरी मेमनों को चराऊंगा, मैं तेरी भेड़ों की रखवाली करूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा। हालेलुया। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन आज हम कहते जरूर है प्रेम है, लेकिन प्रेम करते नहीं है। आज रोज हम अपने शब्दों से कितने पाप करते हैं पता है आपको? रोज आप कितनी बार पाप करते हो, कितनी बार अपने शब्दों से आप चूक जाते हो। आप कभी नहीं कहते प्रभु मेरे शब्दों के पापों को कर। आप अपने भाई को गाली निकाल रहे हो, आप अपने साथी को गाली निकाल रहे हो, आप अपने घर पे गाली निकाल रहे हो, आप लोगों को कर्ज कर रहे हो, दूसरों को गालियां दे रहे हो। आप कितने मुंह से, आप सोचो कितने अपराध, कितने पाप, कितने गुनाह कर रहे हो आप। लेकिन हम कभी नहीं कहते खुदावन मेरे इन शब्दों को, मेरे इन अपराधों को, मेरे इन पापों को माफ कर। हम कभी पश्चाताप नहीं करते। आप जानते हो पतरस ने पश्चाताप किया जब उससे गलती हुई, जब उसने मिस्टेक किया, वो रोया, वो कुर्लाया, वो रोता रहा कि मैंने उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया, मैंने परमेश्वर का इनकार कर दिया, अपने उद्धारकर्ता प्रभु का। कितने दिन वो रोता रहा, कितने दिन वो तड़पता रहा। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद खुद पतरस के पास आ गए। आमीन। हालेलुया। पतरस के युग तमाम, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि उसने पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने देखा उसने मन बदल लिया, उसने मन परिवर्तन कर लिया है। और आप साहब तो यही पतरस आगे जाकर, खुदा का वचन क्या कहता कि आगे जाकर यही पतरस कलीसियाओं का अगुआ बना। हालेलुया। कलीसियाओं का थंब बना। आमीन। और पता है परमेश्वर ने क्या कहा, पतरस स्वर्ग और पाताल की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो तू खोलेगा मैं खोल दूंगा, जो तू बांधेगा मैं बांध दूंगा, जो तू तोड़ेगा उसे मैं तोड़ दूंगा। और सुन, यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तुझे दिखा देता हूं, तुम इस धरती पर जिसके अपराध, जिसके पाप तुम क्षमा कर दोगे, स्वर्ग में मैं और पिता उसके अपराध, उसके पाप को क्षमा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया पतरस को। जानते हो क्यों? उसने कहा प्रभु मैं तैयार हूं आपकी महिमा के लिए, मैं तैयार हूं आपके कामों के लिए। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मैं चाहूंगा और मैं खुद आपकी मेमनों की रखवाली करूंगा। मैं चाहूंगा खुद आपकी मेमनों को चराऊंगा, मैं आपकी भेड़ों को चराऊंगा, मैं आपकी भेड़ों की रखवाली करूंगा। आज से जो काम, जो ड्यूटी आपने मुझे दी मैं उसे करूंगा। और बाइबल कहती है उसी के बाद खुदावन ने उसी पतरस को अधिकारों से भरा। पतरस को अधिकार दिया गया, पाताल की कुंजियां दी गई, स्वर्ग की कुंजियां दी गई, अधिकार दिया गया। जिसके पाप वो क्षमा करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिसके वो रखेगा उसके रखे जाएंगे। हालेलुया। आज एक बात याद रखना, अपने होठों की चौकसी करनी है। आपने अपने होठों की क्या करनी है? आवाज नहीं आ रही है। चौकसी करनी है। आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बिना सोचे समझे, और मैं तेरी ऐसी तैसी, मैं तेनों दसा, मैं तेनों
आप गाली निकालने में टाइम नहीं लगाते, आप पागल मूर्ख कहने में टाइम नहीं लगाते, आप कुछ भी बोलने में टाइम नहीं लगाते। जानते हो कि आपके मुंह से एक निकला गया गलत शब्द आपके लिए कितना हानिकारक है, आप जानते हो? सुनो, मत्ती की अंजील 5 उसकी 22 आयत में क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह? सुनो, परंतु मैं तुहानू आखदा हां, हरेक जो अपने भरा उत्ते क्रोध करे वो अदालत दे विच सजा पावेगा। की पावेगा? आवाज नहीं आ रही, किथे है लिखा हो? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है पंजाबी च, पर मैं तुहानू आखदा हां, हरेक जो अपने भरा उत्ते क्रोध करके, हरेक जेड़ा अपने भरा उत्ते क्रोध करे वो अदालत दे विच सजा पावेगा, अते जेड़ा अपने भरा नू गाल कढे वो सभा दे विच सजा पावेगा, पर जेड़ा अपने भरा नू मूर्ख कहे वो नरक दी अग दी सजा पावेगा। किथे पावेगा? ऊंचे बोलो, किथे? आप बोलते कि आपने कुछ भी बोल दिया, ओके ठीक है जी। आपका भाई कौन है? एक विश्वासी। आपका भाई कौन है? चर्च में आपका साथी, आपका पड़ोसी। आप कुछ भी बोल देते हो अपने घर पे, अपने लोगों पे, जो आपके मन में, जो दिल में आए। आप बोलने में संकोच नहीं करते, आप बोलने में देरी नहीं लगाते। वो जो शैतान ने मुंह में डाल दिया वो बोल दिया, बस शैतान का काम हो गया, चलो जी वो सारी प्रेयर खत्म, सारी मेहनत खत्म। पास्टर जी को दुआ कर दो, फिर पास्टर जी को दोबारा मेहनत करवाओ, फिर शुरू तो पास्टर जी रोजे रखन, तुसी ना कुछ करो, आप सारा कुछ पास्टर जी दे दो कि पास्टर जी करन। तुसी हिदायतां ना मनो, तुसी गल्लां ना मनो, तक मुड़ के आके कहो वो साडा काम नहीं बनया जी, साडा नहीं होया जी, हमें दर्द होती है। सुनो, कारण की है, समझो कारण। एक तो नॉर्मल गल है, इत्थे केड़ा बंदा है जिहड़ा अपने भरा नूं मूर्ख नहीं कहता? केड़ा है जिहड़ा अपने भरा ते क्रोध नहीं करता? इत्थे केड़ा है जिहड़ा अपने भरा नाल नहीं लड़दा? हैगा कोई? जे हैगा तां दसो जरा, मैनूं हाथ चुक के दसो जरा, पैरों चुको हाथ, देखा तो सी मैं भी, कोई तो हैगा बच्चे तो पूरा करने वाला। पर मैं तुहानू आखदा हां, हरेक जो अपने भरा उत्ते क्रोध करे वो अदालत दे विच सजा पावेगा, पर अपने भरा नू गाल कढे वो महासभा दे विच सजा पावेगा, पर जिहड़ा अपने भरा नू मूर्ख कहे वो नरक दी अग दे विच सजा पावेगा। लिखिया सुनो हम ध्यान नाल, सो जदों तू जगत ते अपनी भेंट चढ़ाउण लगे, तेनू याद आवे जो तेरे भरा दे मन विच तेरे लिए कुछ गुस्सा है, तां उत्थे अपनी भेंट जग देवी दे सामने छड्ड के चले जा। पहला अपने भरा नाल मेल मिलाप कर, फिर आके अपनी भेंट चढ़ा। समझ आई कि नहीं आई? किनू आई दसो, जिन्हों आई हाथ चुको जरा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर, वेदी यानी कि परमेश्वर का भवन, पुराने टाइम में परमेश्वर का स्थान, वेदी जिथे जिथे किसी ने परमिशन नहीं सी जान दी, जिथे याजक महायाजक लोग सी, यानी कि आज क्या लोग भवन की गल कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान की गल कर रहे हैं। देखा कि जब तुसी अपनी भेंट वेदी यानी कि अपनी प्रार्थना, अपना रिक्वेस्ट, अपना कुछ भी तुसी प्रभु दे लिए लेके जा रहे हो, तुसी लिखिया की लिखिया थे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई
इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे, जो तुझे अपनी भेंट लेके जाओ वेदी भवन प्रभु के सामने और तेन याद आ जावे, की आ जावे हैं, की आ जावे, तुम्हें स्मरण करे, तुम्हें वहां तुम्हें स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, मेरे भरा दे मन च मेरे लिए की है कोई गल है। सुनो, अते तेनू याद आ जो तेरे भरा दे मन विच तेरे लिए कुछ गुस्सा है, तां उत्थे अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना, अपनी सारे चीज़ों लिखिया वेदी के सामने छड़ के चला जा, अते पहला अपने भरा नाल मेल मिलाप कर, फिर आके अपनी भेंट चढ़ा। सेवा करने का की फायदा जे तुहाडे मन च तुहाडे भरा ने गुस्सा है, प्रार्थना करने का की फायदा तुहाडे आपस च प्रेम नहीं है, तुहाडी प्रार्थना तुहाडे दान की फायदा जे तुसीं एक दूजे नाल प्रेम ही नहीं करना सीखिया, तुसीं एक दूजे नाल माफ करना ही नहीं सीखिया। वो तुहाडी टंग खिंच रहा, तुसीं ओहदी टंग खिंच रहे हो, वो तुहानूं कोस रहे हो, तुसीं अपने आप को नरक के अधिकारी बना रहे हो। भक्ति ने भी काम नहीं आना, इत्थे थोड़ी प्रार्थनावां ने भी काम नहीं आना। देखिया पहला जाके उन्हां मेल कर, पहला की कर, जाके उन्हां मेल मिलाप कर, उन्हों मना, उन्हों माफी मांग, उन्हों गल ना, उन्हों कहना लाला, उन्हों गले ना लाला, उहदे अंदर उहदे मन च जो कुछ भी है ना उन्हों खत्म कर दे, तां आके वेदी के भेंट चढ़ाई, आके वेदी के, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक पासे प्रार्थना करी जाते हो, दूजे पासे गाला कढ़ी जाते हो, एक पासे प्रार्थना करी जाते हो, दूजे पासे देख लांगा, एक पासे माफ करने की तुहाडे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, सब कुछ कर रहे हो पर अपने आप में ही नहीं बदल रहे हो, तुसीं अपने जीवन नहीं बदल रहे हो। तुसीं मैं तुहानूं लास्ट टाइम दस्सिया सी, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तुहाडे शब्द नहीं बदलने। क्यों नहीं बदलने? है ही नहीं तुहाडे कोल। पवित्र आत्मा आएगा तो तुसीं बदलोगे, तुसीं मंगदे ही नहीं उस चीज़ नूं, मंगदे कि चंगाई, मांगते कि छुटकारा, मांगते कि बरकत, तो मिलोगी। हाँ बाइबल च लिखिया ये तो बिना मंगे भी देगा प्रभु, अगर मंगना लिखिया परमेश्वर की आत्मा ओदी हजूर ओदी इच्छा ओदी मर्जी नूं मंगो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुन लो जिन्ने जिन्ने भराओ, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, तुसी चाहे पड़ोसी हो चाहे टीम चो, तुसी सुन लो खुदा दा वचन की कह रहा क्लीयर। और वो भी सुनन जेड़े खुदा दे नबी दे दास अज एक दूजे नूं बोल रहे हैं ऑनलाइन, एक दूजे दी लत्तां खिंच रहे हैं ऑनलाइन, बंद कर दो। खुदा दे वचन च की कह रहा लिखिया, सो तू जग देवी उत्ते अपनी भेंट चढ़ाउण लगे अते तैनूं याद आवे जो तेरे भरा दे मन विच तेरे लिए कुछ गुस्सा है, तां उत्थे ही अपनी भेंट जग देवी दे सामने छड़ के चला जा आते पहला अपने भरा नाल मेल मिलाप कर, फिर आके अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, कुछ बोलो आमीन। देखिए जे तेरा विरोधी तेनू अदालत ले जा रहा होवे तां रस्ते विच ही छेती ओदे नाल मिलाप कर, इस तरह ना होवे जो विरोधी तेनू हाकम दे हवाले करे अते हाकम तेनू सिपाही दे हवाले करे अते तू कैद विच बह जावे। मैं तेनू सच सच आखदा हां कि जब तक तू सब कुछ ना कर देवे उते किसी भी तरह ना छुटेगा। जब तक तू सब कुछ ना भर देवे किसी भी तरह तू, लिखा जे अगर तेरा विरोधी, तुहाडा विरोधी कौन है, तुहाडा दुश्मन कौन है, सुनाई नहीं दे रहा, कौन है, गवांडी है, भरा है, रिश्तेदार है, कौन है, हैं? एक ही बात है बस, बाकी सारे सुनते लगता कौन है। हाँ, सब तो बड़ा थोड़ा दुश्मन थोड़ा विरोधी वही है कि लिखा जे तेरा विरोधी तेनू अदालत ले जा रहा होवे, किथे ले जा रहा होवे, सुनो रस्ते दे विच छेती ओदे नाल जिहदे नाल तेरे मन ते दिल च गल्लां नफरत है, जिन्ना तेरे समझ रहे भरा नाल
लिखिया छेती उन्हां मेल मिलाप कर। इस तरह ना हो जो विरोधी तेनों हाकम दे हवाले करे, हाकम तेनों सिपाही दे हवाले करे आते तू कैद विच पै जावे। किते पै जावे तू हैं कैद दे विच। मैं तेनों सच आखदा हां कि जब तक तू सब कुछ ना भर दवे उत्ते किसी भी तरह ना चुकेगा। आज आप बोलने लगे देखते नहीं छोटे बड़े नूं, असीं देखते नहीं की बोलना की नहीं बोलना। एक बोलदा दूजा वो तो वध के बोलदा आ, एक गुस्सा करदा दूजा उस तो वध के गुस्सा करदा आ। वो कहता जे तू घट नहीं तो मैं भी तेरे तो घट नहीं, आ जा फिर। सब तो वड्डी बेवकूफी ते मूर्खता तुहाडी। तुसीं स्वर्ग च चले जाओगे, तुहाडी भक्ति तुहानूं स्वर्ग च लै जाओगे। खुदा दा कलाम कह रहा की पता देखा कि जो अपने भरा मूर्ख भी कहना तेनों नरक च सट्टिया जाएगा। जो कहते हे ओ मूर्ख, क्यों पता तुसी खुदा दी दे अग दे विचों ते निकले हो। किहदे तुसी सब मसीह दे की हो, परमेश्वर दे शरीर दे की हो हैं अंग हो। जे तुसी अंग दूजे अंग नूं मूर्ख कह रहे हो, किहनूं मूर्ख कह रहा फिर पूरे बॉडी नूं, पूरे शरीर नूं। और जो सब कुछ आ गया फिर तुसी किहदा तिरस्कार कर रहे हो, इंसान दा, उस पूरी बॉडी दा और परमेश्वर दा। आज ये चाह रहे मैं तो लास्ट संडे गल दसी सी, पहचानो तुसी केड़ी आत्मा दे प्रभाव दे नीचे हो। आज जो हवा चल रही है ना, एक प्रधान दी दूजे प्रधान, दूजा प्रधान ओदी प्रधान दी है तो आपस च भराओ। तुसी एक दूजे दी टंगा खिंच रहे हो, एक दूजे को कर रहे हो। तुसी ओनू पूरा कह रहा, ओनू पूरा कह रहा, कित्थे जाओगे, केड़ा न्याय कर तुहाडे लई बाइबल की कह रहा। ये प्रमाण वाली आत्मा उतो सिटेगी थी स्वर्ग तो कहते मैं अपने आप को ऊंचा करांगा, मैं अपने आप को ऊंचा करांगा। ऊंचा नहीं नीना हो गया। लिखे तुसी सहते क्यों नहीं, तुसी एक दूजे की सह क्यों नहीं लेंदे। तुसी विरोध के बदले विरोध क्यों करते हो, तुम गाल के बदले गाल क्यों करते हो, नफरत के बदले नफरत क्यों करते हो। प्रभु क्या माफ कर, दया कर, क्षमा कर, प्रार्थना कर, प्रेम कर। हालेलुया हालेलुया। अपना नाम जो मर्जी रख रही है, साड़ी जितनी मर्जी पदवी होवे, पर जो ये चीज़ा नहीं है असी खाली है बाइबल के अनुसार। मैं नहीं कह रहा, खुदा का वचन कह रहा। पढ़ो मती 5:22 तो समझ आ जाएगी क्लियर। हालेलुया। इस करके माफ करो, एक दूजे को प्रेम करो। अपने दिलों च गल्लां रख के तुसी प्रभु को नहीं रह सकते, तुसीं बदना नहीं है, तुसीं रुक के पीछे हो जाना, ठोकर खा लैनी तुसीं। हर एक को किसी ना किसी ना प्रॉब्लम है, ये होंदी नहीं है, बाइबल तो ही है। बाइबल दो चेले दी मां के प्रभु ने कहती प्रभु जी मेरे ना वायदा करो, मेरा की करो, एक मेरा पुत्र खब्बे तो दूजा तुहाडे हैं। बाकी चेले कहते असी एवं ही, असी एवं ही। प्रभु कहते बीबी ये मेरे हाथ च नहीं है, ये पिता बचा, मेरे खब्बे मेरे सज्जे कौन होगा। कि जो कटोरा जो प्याला मैं पीन बनाया, जो मैं पीते हैं कि ये पी सकते हैं, कहती हाँ ये पी सकते हैं। उन्होंने की पता किहड़े प्याले की गल हो रही है, उन्होंने की पता किहड़े कटोरे की गल कर रहे यीशु मसीह। समझ रहे मेरी गल। इसलिए खुदा के कलाम च लिखिया एकजुट एक मन हो जाओ। एकजुट एक किहदे नाल, परमेश्वर के वचन के नाल, अपने अगुए दे नाल और अपने मंडली च अपने भरा दे नाल। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की लाइफ काम नहीं करता। सुनो, महाअभिषेक महासामर्थ वो आ जे तुसीं उहदे प्रभाव के नीचे हो ना, एक प्रभाव के नीचे तुसीं गवाही तो खाली नहीं रह सकते। तुसीं आज इनू सुन रहे हो, कल तुसीं उत्थे हाथ रखवा लिया, परसों तुसीं उस अभिषेक के नीचे चल गए, महाअभिषेक ने काम ही नहीं करना। रियल है, दस रहा तुम, मैं रियल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई लाइफ कंफ्यूजन है, उन्हें भी सुन रहे, उन्हें भी सुन रहे। समझे? तुसीं जिन्हों सुनना तो स्पिरिट उदा दी हो जानी, थोड़ा मन उदा दा हो जाना।
हुण कई आंदे इत्थे आ, प्रेयर कोई होर लगी होंदी है। संडे आंदे इत्थे आ, प्रेयर किते होर चल रहा, दिमाग किते होर है। मस्सा केड़ा काम करना तुहाडी लाइफ च, मस्से दे तुसी नीचे हो। ये बड़ी गहरी गल है, तुहानू मैं दस रहा, समझो। इत्थे किसी के विरोधता की गल नहीं है, इत्थे किसी को ऊंचा या नीचे करने की गल नहीं है। गल ये तुहाडे लई मेहनत कौन कर रहा, तुहाडे लई मेहनत कौन कर रहा। एक पासे तुसीं एक खुराक लै रहे हो, तुसीं एक डॉक्टर हो गए और तुहानू एक खुराक बना के देती, तुसीं खा ली, तो लगा यार कुछ ज़्यादा नहीं मजा आया, ज़्यादा फर्क नहीं पिया। चलो दूजे डॉक्टर को जाना, दूजे डॉक्टर गए वो कभी तुसीं कुछ लैके खा लिया, ये गल हजे भी ना बनी नहीं यार। फिर तू तीजे को चल गया, तू तीजे को भी लैके खा लिया। और होया कि एक को, दो को, तिना को लैके खा लिया, हुण गड़बड़ी हो गई अंदर। की हो गई है? हुण तो नहीं पता गड़बड़ी कितों हुई, गड़बड़ी कितों की पता ही नहीं। हुण लभी जो हुण सोची जो हुण जो घर च सब्जी बनती ना, एक भैन का हाथ हो, इन्होंने पता मैं किन्ने चम्मच नमक पाने आ, मैं किन्ने चम्मच हल्दी पाने है ना। एक छड़ के दूजी आ जाए, पता नहीं पाया कि चौक थोड़ा बहुत पता ठीक, जब चेक कर लिया थोड़ा जा करके लगे इदा मुड़ के इदा नहीं बनाने, स्वाद की खाना ही नहीं है किसी ने। क्यों मसा नहीं काम करता? महासामर्थ लिखिया, हैरान हो गए लोग, चकित हो गए जिन्होंने बिलीव किया, विश्वास किया। मैं नवा प्रभु छाया, जो मेरा मित्र मेरा दोस्त मैंने अपने घर लै गया, घर जाती सब तो पहले सामने चिराग बना दे, घर च है मसीह है। वीरवार आती टोपी पा लेंगे, दूजी टोपी जी इस्लाम के पाते मुसलमान नमाज पढ़ने टाइम वो टोपी पा लेंगे, वीरवार को सामने दरगाह से जाते है इस मसीह है। संडे को सीएनआई चर्च घर प्रेयर भी करनी, वो की कहते वो भी लाना तंबाकू, कितने मौका मिल जाए काला पानी भी सट लेना अंदर, समझ रहे है मसीह है ईसाई है। कहू लोगों दसना असी क्रॉस पाया, घर के बाहर क्रॉस लगा है, समझ रहे मेरी गल। पर सवेरे जाना, तेल पाना, चल दीवा, घर की बीमारियां, लड़ाई झगड़े क्लेश, कारण वो भाई तुसी मसीहत नू अपना के की कर रहे हो। मैं जो गया उन्होंने घर सब कुछ चुप के बाहर कर दिता मैं, और इतने तक कि मेरे सामने इतने का टाइम आ गया, उन्होंने पता ये आ गया जो सामने ना भी नहीं लेना, समझ रहे क्यों? पता क्यों? तुहाडे अंदर जैलसी खुदा दे तुहानू खुदा दे लोकां नू बचाने होनी चाहिए, ठोकर खिलाने नहीं, किसी को पीछे करने नहीं, पीछे खिंचण दे लई नहीं हो, बल्कि रूह नू ते जिंदगी नू बचाने लई तुहाडे अंदर जलन होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। फिर आ मजा मसीह जिंदगी दा, फिर आ मसा मसीह लाइफ दा। जाओ ता पंज रूहां बचा लो, बात किनिया रूहां, किनिया पंज रूहां, किनिया दसो किनिया, सुनाई नहीं देगा किनिया। मैं कहना जाओ पांच रूहां ही बचा लो। मैं कहना स्वर्ग के एंट्री ते ही प्रभु खड़े होके मैं तुम दस देना। आमीन, हालेलुया। पांच मैं कहना बहुत बड़ी चेता, मैं कहना इतने जिन्ना मर्जी दसी चलो, जिन्ना मर्जी बोले चलो, इत्थे सुन लिया, इत्थे ओके आ, इत्थे आमीन है, वो जाते ही खाली। कोई बोले मैनू, मैं वचन खत्म, प्रभु का डर खत्म, मसीहत खत्म, बिल्कुल ही खाली हो गई। फिर बाद चो देखी जाओगी जो होगा। हूं बाद चो की देखना, कैद बाद चो
चो की देखना तुसी सजा, बाद चो की देखना नरक दी आग, जो यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन थोड़े आपस च प्रेम नहीं, तुम दूजा नूं की सिखाओगे, तुम दूजा ने की करोगे? दसो मैनू। याद रखियो, चुगली, कमांड, लत खिंचनी दुष्ट आत्मा का काम है। याद रखियो, पहला फरिश्ता जिहड़ा सट्टिया ना सुरग चों, ओदी स्पिरिट है वो कमांडी। उत्थे की क्रिया था थले, ओदा काम सीगा फरमाना, लड़ाई करनी। आज वही स्पिरिट काम कर रही है बड़े बड़े लोगों की लाइफ के विच। उन्होंने समझ नहीं आ रही कर की रहे भाई, असी केड़ी आत्मा के इन्फ्लुएंस दे विच आ गए आपां। खुदा दा आत्मा विरोध नहीं करता, खुदा दा आत्मा जेलसी नहीं करता, खुदा दा आत्मा नफरत नहीं करता, प्रेम करता है। देखिए सब कुछ सैलन दा प्रेम करता और बदल देता सब कुछ। यीशु मसीह ने इनकार करता, यीशु मसीह ने माफ करके फिर खड़ा कर देता। हालेलुया। फिर उन्हें पतरस को ताकत देती, अधिकार देते, अथॉरिटी देती। चल पतरस, जो तू बनेगा धरती पे मैं स्वर्ग के बन दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मैं तेनू कुंजियां देना है, पताल ते स्वर्ग दिया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं तेनू कुंजियां देना है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुन पतरस, जेदे पाप तू उस धरती पे माफ कर दे, मैं स्वर्ग तेरे पाप माफ कर दूंगा। आमीन। जेदे तू रख ले मैं ओदे रख लांगा, प्रभु ने कहता। और दसो, पर पतरस ने गल समझ आ गई। हाँ, मैनू मौका मिल गया दोबारा, मैनू मौका मिल गया दोबारा। उन्हें समझ आ गई। कहना प्रभु मैं ले मैं चला ले तैयार, मैं रखवाली कर ले तैयार, जो तो कहेगा मैं कर ले तैयार। बस हूँ एक बारी मैनू मौका दे दे, बस एक बारी मैनू मौका दे दे दोबारा। हालेलुया। तुहाडे कोल एक ड्यूटी नहीं होती चज नाल भवन दे विच। तुहानूं एक ड्यूटी मिली ना चर्च के भवन दे विच, प्रभु के घर दे विच आके करनी है। वो भी तुसीं VIP बन के आते हो 11-12 बजे। हुण 3 बजे आ रहे सी भैणां मेरियां, 3 बजे आ रही हैं। मैं तो सोचा कि वेलकम करा खड़े होकर सारे को तालियां मारो, फिर मैं किते शर्मिंदा ना हो जाए। 3 बजे तुसीं आ रहे हो भवन दे विच, प्रभु के घर दे विच। तुसीं सोचो, मेरी एक गल समझो ध्यान नाल, एक गल मेरी गल ध्यान नाल सुनियो। इस दुनिया च ऐसे खुदा दे दास, ऐसे खुदा दे नबी हुए इस धरती की, पंजाब की गल कर रहा। वो ना चर्च दे धक्का दे के बाहर कर देंगे सी। मैंने पूछो तुम, कहते जा जितों करानी करा ले, कोई गल नहीं। जो मस्से की कदर नहीं है, वो कहते थोड़े मस्सा ने नहीं काम करना, कितने नहीं करना, कितने भी नहीं करना। कली इतने छो कितने करना ही, क्योंकि कदर ही नहीं है। समझ रहे? जो कदर हैगी है ना, तो जिथे बोलोगे ना प्रभु मैं उस मसले के नीचे है ना, मैं विश्वास करता ना, मैं अधीन है ना, प्रभु मेरी लाइफ काम होएगा। बाइबल कहती हालेलुया। आमीन। खुदा दा टाइम मैं कि सवेरे ठीक नूं कह रहा सी ना, हुण चर्चा जड़ियां बाकियां आमीन करके चली गई, साडा शुरू होने वाला 12:30-1 बजे आमीन हो गए। हम लोग घर च जाकर बह गए। मैं हूँ टाइम शुरू होना, अपनी मीटिंग शुरू होता। मेरे को सारी रात प्रचार करा लो, मैं थकना ही नहीं। मेरे को बैठे रहो पूरी नाइट, अगला दिन भी कोई नहीं चलू यीशु के नाम। हालेलुया। ना मैं रुकना, ना मैं चुकना, ना मैं थकना। 24 घंटे करूंगा, 24 घंटे में मैं चिल्लाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी ताकत का अधिकार ही नहीं रहा, ये ताकत ही होती है, बल ही होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों आज सारी लाइफ खाली है? क्यों आज सारे परिवार की बरकत नहीं है? क्यों आज सानू रिजल्ट नहीं मिल रहा? पता क्यों नहीं मिल रहा? कारण दसा, कारण है उसका सीरियस ना होना, बस। और दूसरी गल, आज के वचन को समझो, प्रेम करो, नफरत ना करो, अगे बढ़ाओ, पीछे ना करो। जे तुसी वड्डे हो ना, जे छोटे ने गलती कर ली ना, लिखिया उन्होंने माफ कर, उन्हें प्रेम कर।
ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈ, मैं नहीं गल कर रही। ऐसा करते हो नहीं, दो थप्पड़ मार मुड़ के गुस्सा करके फिर जप्पी मारेगा, आजा मेरा पुत्र। वो एक रहना दोगले नहीं ना। और आज मैं तुम एक गल दसना, सुनो, मसीहत जी है ना, शारीरिक रिश्ता बाद को, आत्मिक रिश्ता पहला। समझ आई? शारीरिक शरीर का जम्या बाद चो, आत्मा का जम्या पहला आया बाइबल च। शरीर का जम्या स्वर्ग के लिए नहीं है, आत्मा का जम्या स्वर्ग के लिए है। समझ रहे मेरी गल? आत्मिक रिश्ते नॉर्मल ना समझो। तुसी आत्मिक ब्रदर हो, सिस्टर हो, तुसी सन्स डॉटर्स हो, जो स्पिरिचुअल रिश्ता तुहाडे फादर दे नाल, तुहाडे स्पिरिचुअल फादर नाल, तुहाडी कलीसिया नाल, टीम दे नाल, तुसी उस रिश्ते नूं दूजे रिश्ते नालों ज्यादा अहमियत समझनी है। बाइबल में पढ़ो तो सही। खुदावन प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह, और एक चेला आके कहता, प्रभु जी तेरी मदर तेरे ब्रदर बाप है, वो मिलना कब दिया? जीसस ने क्या मेरी माता मेरे भरा यही है जिन्हें इतने बह के मेरे वचन को सुन रहे। हालेलुया। जिन्हें मेरे वचन को सुन रहे हैं। मरियम तो धन तो कोई नहीं औरत दे विच जाने जीसस को जन्म दिता। प्रभु ने उन्होंने भी क्या रुक जा जे उत्थे एक टाइम। कितनी बड़ी गल है दोस्तों। ये बड़ी गलती की है जो कि कोई मिस्टेक कोई गलती हो जाए, बंदे नाल भी जनानी ज्यादा काली, बंदा भावे ना होवे बीबियां नूं झट तुसी कित्थे भेज रहे हो, बंदे नूं कित्थे धक्का दे रहे हो। इसलिए लिखिया जिन्हां दे कोल वचन नहीं ना वो गड्ढे च डिग जाते हैं। लिखिया कि खुदा अपने वचन नूं भेज के अपने लोगों को गड्ढे चों बाहर कढ़दा, सत्यानाश दे गड्ढे चों। जद वचन ही नहीं है, समझ ही नहीं है की बोलना की करना, खुदा दा कलाम की कह रहा, सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर पता की लगू कि करना की है। हुण मसीह जीवन बहुत सीरियस है। और सब तो उत्तम पता कि खुदावन तुहाडा कितना प्रेम करते हैं। पतरस नूं सजा नहीं दी प्रभु ने। पतरस नूं प्रभु कोल आ गए, होए मिस्टेक की थी ना, गलती की थी ना, चल इधर आ, हूं मेरा प्यार करता करता, चल मेरी मेमना में चला, मेरा प्यार करता सारे तो बाद के करता, चल ठीक है मेरी भेड़ा की रखवाली कर। और पतरस सचमुच मेरा प्यार करता ना, हाँ प्रभु तू जानता मैं तेना करता, तेन मैं दस चुका करता, चल ठीक है मेरी भेड़ा की रखवाली कर। खुदा ने उन्हें फिर खड़ा कर दिता। हालेलुया। अपनी बुलाहट पे खड़े रहो, अपनी कॉलिंग पे खड़े रहो। बहुत आगे फरमान वाले, बहुत आगे पीछे करने वाले। लिखिया तुहाडा दुश्मन तैयार है तुहानू अदालत च लैके जान लई। तुहाडा दुश्मन तैयार है तुहानू अदालत के विच उस सामने पे लैके जान लई। लिखिया उस तो पहला सब कुछ सही करना, राज मेल मिलाप करना, राज ही सब कुछ सैट करना कि ओह तेनू हाकिम कोल सौंपे और हाकिम तेनू सिपाही के हवाले करे और सिपाही तेनू कैद दे विच पा देण। आप केड़ी जाके चुकनी है, अं की लै जाना धरती तो, कुछ नहीं लैके जाना। एक ही गल प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपस च एक हो जाओ, आपस च प्रेम करो, एक दूजे की सह लो, एक दूजे की उन्नति का कारण बनो, एक दूजे को वधान का कारण बनो। हालेलुया आमीन। आप एक दूजे की गलती लाभते हैं सारे ही। मेरे को सारे दी है कुंडियां, पता तो सारे दी कुंडियां होंगी मेरे को। मैं नहीं कदे गल करता, मैं नहीं कदे कहना पर्सनल किसी ने, ना चाहते भी आ जाती मिल जाती इधर उधरों घूम फिरदियां भी आ जांदियां, कई बार प्रेयर च मिल जांदियां, कई बार उदा ही मिल जांदियां, समझ नहीं। पर मैनू प्रभु की कहता काम कर जिहदे लई मैं तैनूं चुनिया। हालेलुया।
ऐसे फंसना तेरा काम नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इस करके अपने आप को अपनी आत्मिक जिंदगी में जगाओ। किसी जगह ना ठोकर खाओ तो ना ठोकर लुआओ। हाय ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋकर ਖਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੋकर ਲੱਗਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋकर ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ? कोई अपना काम करो जो खुदा ने दिता, अपना बेस्ट दो प्रभु ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣਾ। हालेलुया। नम्र करो, नम्र हो जाओ, एक दूजे की सह लो। खुदा यीशु मसीह कहते आमीन। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की सब जोर दी।